अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अन्वेशा सलीम और मैं हूँ महरुख शहरियार। सयाहों के लिए हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं करते? स्वात में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। शहरियों ने इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के खिलाफ नारे लगाए हैं। मुजाहिरीन कहते हैं अफसरान को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। अरकान असम्बली को घर भेजने का वक्त है। मजीद जानते हैं सैयद अनवर शाह से। जी अनवर, मजीद क्या कहना है, बताइएगा। बिल्कुल, स्वात के लोग कल के वाक़े के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। कल भी एक मुजाहरा हुआ था बाईपास रोड पे। आज मिंगोरा शहर के वस्त में वाक़या निशात चौक में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, जिसमें वकला बरादरी भी शरीक है, सिविल सोसाइटी, ताजर बिरादरी और आवाम की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक है। मुजाहिरीन का कहना है कि हर साल ये हादसा होते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस पे संजीदा इकदाम नहीं उठाती। रेस्क्यू 1122 वाले सिर्फ लाशें चुनने के लिए आते हैं। जब उनको इतला दी जाती है कि ऐसा वाक़या हो तो वो काफ़ी देर से भी आते हैं, और जब आते हैं तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये कीमती जानें जो है ये ज़ाय हो जाती है। मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और मुंतखब मेंबरान असम्बली के खिलाफ नारेबाजी भी की है। जी, शहरियों के खिलाफ से नारेबाजी की जा रही है। अनवर शाह, तफसीलात से आपने आगाह किया, शुक्रिया। और इससे कबल सवात से मुतालिक ही आपसे गुफ्तगू हो रही थी, खबर पहुंचा रहे थे, इस पर तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सयाहत के मकाम पर उफ्ताद आई, दरिया सवात बिफरा और जो राह में आया बहा ले गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज लापता होने वालों में से 2 का ताल्लुक मर्दान जबकि 3 का सियालकोट से बताया जाता है। आबी आफत ने वो तबाही मचाई कि नाश्ता करते अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सयाह के मुताबिक वो लोग नाश्ता करके चाय पी रहे थे, बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए कि अचानक से पानी आ गया। लोअर दीर में भी 2 खवातीन और 2 बच्चे दरिया पंचगोड़ों में डूब गए। बेबसी का अंदाजा इस मंजर में मौजूद अफराद से लगाएं जो बिफरी मौजों में बेयारो मददगार खड़े हैं। ऐनी शाहिद ने वाक़े का आंखों देखा हाल सुनाया। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र दरिया पर जाने से गुरेज करें। 144 का निफाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी की गई है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम पब्लिक में ये अवेयर भी वो फैलाते हैं, उनको खबरदार भी कर देते हैं कि आप दरिया के किनारे न जाए, मेहरबानी कर ले। कहीं भी पता नहीं चल रहा है, यहाँ बारिश नहीं हो तो ऊपर से कहीं और पे बारिश और सैलाबी रेला की शक्ल में आ सकती है। गुज़िश्ता रोज बाईपास के मकाम पर 10 से ज़ायद अफराद दरिया में डूबे। इमाम ढेरई के मकाम पर 22 से ज़ायद, बर्मा खेला मट्टा में 20 से ज़ायद को रेस्क्यू किया गया। जबकि गालीगे के मकाम पर दरिया सवात से 1 लाश निकाली गई। जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दुख का इजहार किया और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की थी। दरियाए सवात में एक ही खानदान के डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में अदा कर दी गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर रिकत आमेज मनाजर देखने को मिले। जो जीते जागते गए थे मैयत बनकर लौटे। सियालकोट की तहसील डस्का में 8 जनाजे पहुंचे तो लवाहिकीन ज़ारो कतार रो पड़े। अतराफ में खड़े अफराद तसल्ली देने और सब्र की तलकीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दरियाए सवात में डूबने वाली 41 साला रुबीना कौसर और उसकी 2 बेटियों शर्मीन और नरमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना में अदा की गई, जबकि 3 बहनों अजवा मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। इस हादसे में जाँ बहक 2 बहन भाइयों अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़ियाल रोड पर वाक़े ईदगाह में अदा की गई। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। शहरियों ने शिकवा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर वक्त इक़दामात करती तो हंसते खेलते स्वात जाने वाले आज अपनों के दरमियान होते। मुतालबा किया कि सयाहों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात किए जाएं। अहम खबर यह भी है कि गलियात के सयाहती मकाम हरनों की एंट्री पॉइंट्स को ताहुक्म सानी सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हिदायत पर दफ़ा 144 पर अमल दरफ़ा 144 पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हरनों में पानी के करीब कायम तमाम गैर कानूनी चारपाइयों को हटा दिया गया है और मुतालिका इंतजामिया को नोटिस जारी किए गए हैं। होटल इंतजामिया और सयाहों को पानी से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है। सयाहों से गुजारिश की गई है कि मानसून बारिशों के दौरान नदी नालों के बहाव से खुद भी दूर रहें और अपने बच्चों का भी खुसूसी ख्याल रखें। सैलाबी रेले या समंदर में फंसे अफराद की जान बचाना नामुमकिन नहीं रहा।
दौरे जदीद ड्रोन की सूरत में इसका तोड़ पेश कर रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सवात में भी कीमती जानें बचा सकता था। मिट्टी का टीला बेबसी का मंजर ना बनता, डूबने वाले बचा लिए जाते। अगर ये ड्रोन होता तो शायद जानी नुकसान ना होता। सूरत हाल ऐसी हो तो हेलीकॉप्टर से ज्यादा क्वाडकॉप्टर कारगर साबित होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक इसका मुजाहरा कर चुके हैं। समंदर में डूबे शख्स को लाइफ जैकेट या रस्सी पहुंचाना इस ड्रोन के जरिए मुमकिन है। यही वजह है कि दुनिया के मारूफ बीचेस पर लाइफ गार्ड्स का काम जदीद ड्रोन से लिया जा रहा है। सवात में सूरत हाल किसी समंदर जैसी गंभीर न थी। इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय क्वाडकॉप्टर का सहारा लेती तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती थीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात वाक़े पर वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हर मरतबा ऐसे वाक़यात पर सबसे कमज़ोर अफसर को मअतल कर दिया जाता है। इस वाक़े की FIR अली अमीन गंडापुर के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई वज़रा करप्शन में मसरूफ़ हैं और आवाम को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। मौत जिंदगी को कैसे निगलती है, खुशियां गमों में कैसे बदलती हैं। सवात वाक़े पर लम्हा बलम्हा की फुटेज देखने वालों ने गमज़दा हो गए। कराची के मौसम का जिक्र करेंगे। शहर कायद में मोतदिल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हैदरी में सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुतादिद मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी भर जाने की वजह से बंद हो गए हैं। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। वहीं पर उस स्पॉट पर हमारी नुमाइंदा मरियम हसन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरियम, क्या देख रही हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला सुबह 11 बजे से शहर कायद में शुरू हुआ है। खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है गुज़िश्ता 1 घंटे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो कराची की सड़कें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। खुसूसन नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ की सड़कों की सूरत हाल ये है। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाज़िर दिखा सकें कि पानी की यहाँ पे बाकायदा मौजें जो हैं वो चल रही हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हो रही है। राहगीर जो है उनको बहुत परेशानी का सामना है और उसके साथ साथ जो खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या सिचुएशन है, कहाँ से आ रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं मैम, मैं नाज़माबाद से आ रहा हूँ। बेसिकली रास्ते में आ रहे थे, पानी इतना भरा हुआ है, जगह जगह 2-2 फुट का पानी है। बाइक ही बंद होगी, जाहिर सी बात है परेशानी हो रही है। पैदल आ रहे हैं लोग और जगह जगह इन लोगों ने खड्डे अलग किए हुए हैं, उसमें बाइक जाए तो फिर बाइक भी बाहर ना निकले। बहुत सी गाड़ियाँ तो गड्ढों में गिर गई हैं, नालों में गिर गई हैं। लेकिन यहाँ के इंतजामिया को चाहिए कुछ करें। आप बताइएगा, गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है? इस वक्त शहर का जो है बुरा हाल हुआ है और बारिश नाम की बारिश नहीं हुई है। अभी जिस तरह की बात की जा रही थी वैसी तो बारिश अभी हुई नहीं है। ये चंद कतरे हैं जिसका ये हाल हुआ है। मेयर साहब को चाहिए कि वो ज़रा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आए। यकीनन शहरी जो है शदीद तकलीफ और परेशानी का शिकार है। मुत्तहिद सवार जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ साथ बाइकें ख़राब हो गई हैं। रिक्शे सवारों को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग तकलीफ में हैं इस वक्त। लेकिन कराची की इंतज़ामिया की जानिब से जो दावे किए गए थे कि कराची की सड़कों पर गड्ढों को भर दिया गया है, नालों की सफाई। कराची में बारिश हो और बिजली ना जाए मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। कितने फीडर स्ट्रिप कर गए इस वक्त, तफसीलात के लिए हमारे साथ कफील अहमद लियाकताबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी कफील। बारिश का आज तीसरा रोज है और बारिश हल्की है, कहीं बहुत तेज है। अब से कुछ देर कबल जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कों की जो हालत है वो तो अपनी जगह है, कराची में हर जगह टूट फूट का शिकार है सड़कें। लेकिन उसके साथ जो एक बड़ा मसला है बिजली की लोड शेडिंग का है। और अगर हम बात कर लें पहले दिन की बारिश की तो उसमें तकरीबन 550 से ज़्यादा फीडर्स थे। सेकंड डे थे 210 और आज हैं अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई थोड़ी सी, उसके बाद 350 से ज़्यादा फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। इसमें अगर हम बात कर लें एरिया वाइज, लांडी है, मलीर है, शाह फैसल है, बल्दिया है, साइट है, औरंगी है, मेट्रोविल है, रंछोड़ लाइन है, लियारी के इलाके हैं, PCSH का अपना कॉलोनी है, इसके अलावा दीगर एरियाज़ हैं और जमशेद क्वार्टर है। ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग है। लांडी के इलाके शामिल हैं और शहरियों का यही मुतालबा है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ताहम जहाँ निकासी आप नहीं हो सकी है पानी की, वहाँ अस्को जो है वो कि इलेक्ट्रिक ने एहतियात के तौर पर जो है वो बिजली को बंद किया ताकि वहाँ खुदा न खास्ता करंट लगने के वाक़यात रूनुमा ना हो सके। बहुत शुक्रिया कफील। इसी के साथ म्यूजिक स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।